हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मौज मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आज हम लोग न्यू टॉपिक लेके आए हैं। हम लोगों ने लोक नृत्य यानी फोक डांस खत्म कर लिए हैं, अच्छे से हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ लिए हैं। आज हम लोग क्या लेके आए हैं, शास्त्रीय नृत्य। हेडिंग पड़ी इस पर लोक नृत्य, तो इसको मिटा देता हूं हम लोग। ये लोक नृत्य नहीं है, आज से हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है हम सब आपको अच्छे से बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे और इसके अंदर घुस के भी बताएंगे, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में 1 या 2 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, चाहे कोई सा एग्जाम ले लो, यूपी पुलिस, एसआई, यूपीएससी, मतलब कोई भी ले लो एग्जाम, एनी एग्जाम, वनडे वाला, सब में पूछा जाता है मेरे भाई ये। तो हेडिंग क्या पड़ेगी, हेडिंग लगा दो आप लोग, शास्त्रीय नृत्य। क्या हेडिंग लगाएंगे आज हम लोग, शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में हो गया शास्त्रीय नृत्य, इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई इसको क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस की संख्या एक निश्चित होती है, ठीक है। क्लासिकल डांस कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं इनकी संख्या है। जो मेरे भाई क्लासिकल डांस होता है इसकी संख्या निश्चित होती है, इसकी निश्चित होती है संख्या, ठीक है। तो हमको एक बोर्ड में क्लासिकल डांस पूरा खत्म करना है। तो क्लासिकल डांस क्या होता है बताओ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है शास्त्रीय नृत्य की जानकारी बताओ। मेरे भाई एग्जाम में आएगा कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा। जो भरत मुनि की एक बुक है, भरत मुनि की, भरत मुनि, भरत मुनि की बुक, भरत मुनि की बुक, बुक नाट्य शास्त्र में, किसमें मिलता मेरे भाई, नाट्य शास्त्र में। ये शास्त्र लिखा, ठीक, नाट्य शास्त्र में, ठीक। भरत मुनि क्या बुक है भाई, भरत मुनि की एक बुक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, इसमें क्या मिलती है, शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है, भरतनाट्यम की जो बुक है, भरत मुनि की जो बुक है, देखो भरत मुनि, भरतनाट्यम मैंने बोला था, सॉरी, वो यार एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। मैं यहाँ से देखो, अब जो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, एक भरत मुनि है ना, भरत मुनि ऋषि है ना, भरत मुनि की बुक एक नाट्य शास्त्र में मिलती है, ठीक, नाट्य शास्त्र में, ठीक। भरत मुनि की जो बुक है ना, जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। और जो नाट्य शास्त्र है ना इनका, ये जो नाट्य शास्त्र है इसको क्या कहते हैं, संगीत का बाइबल। इसको मेरे भाई क्या कहते हैं, संगीत का बाइबल, बाइबल, ठीक है। नाट्य शास्त्र को कहते हैं संगीत का बाइबल। भाई साहब एक एक क्वेश्चन लिख लेना, यहां से फंसेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, संगीत का बाइबल। किसको, भरत मुनि की जो बुक है नाट्य शास्त्र को बाइबल कहते हैं, ठीक। ये बुक मान लो या कुछ भी मान लो, पर लिखी भरत मुनि ने है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछेगा, शास्त्रीय नृत्य की जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोगों को। मेरे भाई जो क्लासिकल डांस है इसकी जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है, तो सब लोग बता देंगे, जानकारी भरत मुनि की बुक नाट्य शास्त्र में मिलती है, ठीक, नाट्य शास्त्र में। और जो नाट्य शास्त्र, इसको क्या कहते हैं, संगीत का बाइबल कहते हैं इसको संगीत का बाइबल कहते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, इनकी संख्याएं कितनी है, देखो मैं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य लिख दिया मैंने, अब इसी के बारे में मैं पूरा पढ़ाता जा रहा हूँ ऐसे, ठीक। शॉर्ट नोट बनाने हैं। इनकी संख्या कितनी है बताओ, जो मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी संख्या 8 है। 8 किसके अनुसार है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी, 8 है। 8 किसके अनुसार है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। किसके अनुसार, संगीत, मेरे भाई संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। एक एक क्वेश्चन फंसेगा मेरे भाई इसी क्लास से, अगर शास्त्रीय नृत्य आएंगे ना तो इसी क्लास से आएंगे, ठीक है। संख्या कितनी, शास्त्रीय नृत्य की 8, किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई बताओ, 8 है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में आ सकता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मेरे भाई कब हुई थी बताओ, एक एक याद कर लेना, कितने, 28 जनवरी मेरे भाई 1953 को। कहाँ हुई थी, दिल्ली में,
नई दिल्ली में, ठीक है, मैंने दिल्ली लिख दिया। जो भी काम होता है नई दिल्ली में ही होता, पुरानी दिल्ली में कोई काम नहीं होता। तो आप लोग समझ जाना कि हाँ नई दिल्ली लिखा है। मैं जहाँ पर भी दिल्ली लिखूँ तो समझ जाना कि सर ने नई दिल्ली लिखा है, ठीक है। तो आपको ये राइटिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहली बात मैंने क्या बोला आपसे, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की जानकारी कहाँ से मिलती है, भरत मुनि की बुक नाट्य शास्त्र में मिलती है, ठीक है। अब कहेंगे शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी, 8। अब कहेगा किसके अनुसार 8 है ये, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, ठीक है। अब संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 को, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक। अब एक सांस्कृतिक मंत्रालय भी आता भाई, एक कौन सा मंत्रालय आता मेरे भाई, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9। देखो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 होगी, और जो 9वां होता ना वो कौन सा होता, छऊ। छऊ 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब छऊ हम लोग क्या कहते हैं, इसको छऊ कहते हैं अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, छऊ कहते हैं अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ये छऊ जो शास्त्रीय नृत्य है, जो छऊ 9वां शास्त्रीय नृत्य, इसको यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था। तो मेरे भाई याद कर लेना, इसको यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था, 2010 में इसको शामिल किया गया था। किसको, मेरे भाई छऊ को यूनेस्को साइट में 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये यूनेस्को साइट का हिस्सा कब बना था, अगर क्वेश्चन पूछे कि छऊ जो शास्त्रीय नृत्य है 9वां संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, इसको यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था, तो आप लोग तुरंत बता देंगे 2010 में। जितना मैं करा रहा हूं बोर्ड पे, जितना मैं बोर्ड पे करा रहा हूं, इतने से ज्यादा एग्जाम में आने वाला नहीं, आएगा तो यहीं से आएगा वरना नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। और हम शास्त्रीय नृत्य हम लोग 8 ही मानते हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी, 8 है। एग्जाम में भरत मुनि के हिसाब से ही चलना है, भरत मुनि की किताब में यही लिखा कि 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। संगीत नाटक कहता 8, तो ये बात सही है उसकी, संगीत नाटक अकादमी की बात सही है कि 8 ही होते हैं, छऊ को नहीं मानते शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, छऊ को एक दे दिया पढ़ने के लिए। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक। तो इतनी बात आपको फैक्ट समझ में आ गए, इतने फैक्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए मेरे भाई, ये बताओ पहले आए होंगे अच्छे से, और अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इतनी बात तो मैंने, ये तो पॉइंट थे कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है और किसके अनुसार इतने शास्त्रीय नृत्य हैं, किसके अनुसार कितने हैं। तो बस ये तो बेसिक जानकारी थी इसकी। तो एग्जाम में या तो यहाँ से पूछ लेगा, या जो शास्त्रीय नृत्य 8 है ना, या इनके अंदर घुस के पूछ लेगा। वो मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूँ, तब तक आप इसको नोट करिएगा अच्छे से। एक बार और देख लेते हैं इसका, शास्त्रीय नृत्य मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है, भरत मुनि की बुक नाट्य शास्त्र में मिलती है। और जो नाट्य शास्त्र है इसको हम क्या कहते हैं, संगीत का बाइबल, संगीत का बाइबल कहते हैं इसको हम, संगीत का बाइबल, ठीक है, इसको कहते हैं संगीत का बाइबल, ठीक। अब संख्या कितनी शास्त्रीय नृत्य की, 8, किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और संगीत नाटक अकादमी स्थापना भी पूछ लेता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1953 को, कहां पे हुई थी, नई दिल्ली में, 28 जनवरी 1953 को नई दिल्ली में हुई थी। अब संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 9, तो 9वां कौन सा हो गया, छऊ। छऊ को कब इनको साइड में शामिल किया गया, 2010 में किया गया था। अब छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, छऊ क्या कहते हैं मेरे भाई, अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आगे एक एक करके शास्त्रीय नृत्य बताता हूं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट का है। अब देखिएगा, पहले मैंने सभी राज्य को लिख दिया है। अब मैं संबंधित मतलब सभी लोक शास्त्रीय नृत्य को मैंने लिख दिया है। अब सभी के मैं राज्य बताऊंगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है बताओ, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीएम कौन बने अभी बताओ कमेंट में। देखो तमिलनाडु, भरतनाट्यम किसका शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का। अब कैसे याद करेंगे हम लोग, भारत मतलब भारतनाट्यम, भारत, इसमें भरतनाट्यम में भारत आ रहा नहीं आ रहा है,
तो तमिलनाडु में आ रहा मिलना, तमिलनाडु क्या आ रहा मिलना, ये देखो मिलना, तमिलनाडु मिलना आ रहा। तो जब भी मिलना भारत में ही मिलना, जब भी तुम हमसे मिलना तो भारत में ही मिलना, ये ट्रिक हो गई। कहीं विदेश में नहीं मिलेंगे हम लोग, भारत में ही मिलेंगे। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, तमिलनाडु का। उसके बाद उड़ीसी, अब उड़ीसी में उड़ीसा आ ही रहा ना, तो इसका क्या हो जाएगा उड़ीसा, इसका क्या हो जाएगा उड़ीसा, इसका उड़ीसा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है, उड़ीसी। अब मणिपुरी, तो मणिपुर आ ही रहा मेरे भाई, तो याद तो होने वाला है, ये मणिपुर हो गया। अब इसके बाद है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है, आंध्र प्रदेश, जिसे आंध्रा बोलते हैं। भाषा, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, भाषा के आधार पर यही आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। कथक कहाँ का है, यूपी, अपनो यूपी। और कथकली केरल, कथकली कहाँ का है, केरल का। अब मेरे भाई मोहिनीअट्टम भी केरल का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। अब मेरे भाई सस्त्रिया कहाँ का, असम का। अब देखो इसमें सबसे नया कौन सा है, यही सस्त्रिया, जो लोक नृत्य है ना, सस्त्रिया सॉरी शास्त्रीय नृत्य ना, इसको ये सबसे नया है। सबसे नया कौन सा है, सबसे नया बाजार में यही आया, ठीक, सबसे नया। कब जुड़ा था, 2000 में, 2000 में जुड़ा, ठीक। सबसे नया, देखो मैं पूछूंगा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप लोग कहोगे कि सर सस्त्रीय नृत्य, सस्त्रीय शास्त्रीय नृत्य ना जो असम का, ये सबसे नया है, ये 2000 में जुड़ा। और सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मेरे भाई, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना, सबसे पुराना भरतनाट्यम। कैसे याद करेंगे, सबसे पुराना अपना भारत ही तो है भाई, ठीक, सबसे पुराना भारत, तो भरतनाट्यम। अब मणिपुरी, उड़ीसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। अब देखो इनको दोनों को आपने याद कर लिया होगा। अब कुचिपुड़ी देखो, कुचिपुड़ी कैसे याद करेंगे, कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी अंधे आदमी को खिला दी गई। कच्ची पूड़ी किसे खिला देगी, अंधे आदमी, क्योंकि वो देख नहीं सकता आंखों से। जो बंदा अपनी आंखों से देख नहीं सकता है तो उसको तुम कुछ भी खिला दो कच्चा, तो किसी ने उसको कच्ची पूड़ी खवा दी, अंधे आदमी को किसी ने कच्ची पूड़ी खिला दी मेरे भाई, ठीक। तो कुचिपुड़ी ऐसे याद कर लेंगे। कथक, कथक को नटबरी नृत्य भी कहते हैं, नटबरी, ये अपने उत्तर प्रदेश में होता है। कथक मतलब कथा, ये कथा से संबंधित होता है। जो कथक नृत्य होता है ना, कथक शास्त्रीय नृत्य, ये मेरे भाई कथा से संबंधित होता है, कथाओं से। भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथाओं पर आधारित है। ये कौन सा, कथक, लोक, कथक शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य निकल जाता है बार बार, क्योंकि पढ़ा चुका हूं वो टॉपिक, इसलिए अच्छे से इसलिए निकल रहा है। तो कथक यूपी में, ठीक। कथकली केरल, कथकली, ये कथकली, ये मेरे कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक। कथकली, 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 कली किसकी खाई थी, करेले की, ठीक। ऐसे याद कर लेंगे। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनी नाम की लड़की कहाँ घूमने जाती है, केरल में, तो ऐसे याद कर लेंगे। सस्त्रिया, सस्त्रिया सबसे नया है, तो याद कर लेना असम, आसाम, ठीक। सस्त्रिया, ठीक, ऐसे याद कर लेना। कब जुड़ा था ये, 2000 में जुड़ा था। कब जुड़ा था ये, 2000 में जुड़ा था। तो ये आपके क्या हो गए, 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में मिलती है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी, 8 है, किसके अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1953 को हुई थी। और 9 शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। 9वां कौन सा, छऊ है। छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। और छऊ को यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था मेरे भाई, 2010 में शामिल किया गया था। बस मुझको तो वो जवानी याद है पूरा, आप भी ऐसे याद कर लो। एक बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, कम से कम डेली रट्टा मारना, यही डेली, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। तो अब मैं अपनी एक एक करके शास्त्रीय नृत्य लेके आऊंगा और फिर उसको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। एक एक शास्त्रीय नृत्य को एक एक डिटेल से बताऊंगा अभी मैं, तब तक आप ये नोट करिएगा। चलिए देखेगा क्या है भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम कैसे याद करेंगे, भरतनाट्यम देखिए, सबसे पहले भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है मेरे भाई। इसका पुराना नाम क्या है बताओ, इसका पुराना नाम क्या है, जो मेरे भाई भरतनाट्यम है, पूछेगा एग्जाम में, पुराना नाम क्या है इसका, पुराना नाम इसका सदिर है। पुराना नाम क्या है इसका, सदिर। पुराना नाम क्या था इसका, सदिर। जो मेरा शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय मतलब कौन सा, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम में पूछेगा कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम क्या था, तो आप लोग क्या बताओगे, सदिर। पुराना नाम क्या था इसका, सदिर।
इसका पुराना नाम क्या था? सदिर। इसके अन्य नाम क्या है बताओ? अन्य नाम क्या होंगे बताओ? अन्य नाम मेरे भाई, इसके अन्य नाम क्या होंगे? एक होगा इसका दासी अट्टम, दासी अट्टम, और इसका एक होगा क्या? एक दासी अट्टम होगा और एक एक होगा अग्नि नृत्य, एक होगा अग्नि नृत्य, दासी अट्टम और एक अग्नि नृत्य। दो नाम इसके, अन्य नाम दो हैं, एक दासी अट्टम और एक अग्नि नृत्य। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी भरतनाट्यम नृत्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? दो पुस्तक हैं, कौन कौन सी? एक अभिनय दर्पण, एक है अभिनय दर्पण, और एक पुस्तक क्या है? शिल्पाधिकारम। एक पुस्तक इसकी क्या है? शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। ठीक। जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? तमिलनाडु का है। इसका पुराना नाम क्या? सदिर है। ठीक। अन्य नाम दासी अट्टम और अग्नि नृत्य इसको कहते हैं। और जानकारी कहाँ से मिलती? अभिनय दर्पण और शिल्पाधिकारम, दो पुस्तक, यहाँ से जानकारी इसकी मिलती है। ठीक। ये जो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, यह मंदिरों को समर्पित है। यह किसको समर्पित है? यह मंदिरों को, यह मंदिरों को यह मंदिरों को समर्पित है। यह किसको समर्पित है? मंदिरों को। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मंदिरों को समर्पित है ये। इस नृत्य, जब शास्त्रीय नृत्य को हम स्टार्ट करते हैं, जब इसको करना स्टार्ट करते हैं, तो इसका प्रारंभ कहाँ से करते हैं? आला रिपू से। इसको जहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं उसको क्या कहते हैं? आला रिपू। जहाँ से हम इसको प्रारंभ करते हैं उसको क्या कहते हैं? आला रिपू, आला रिपू। और इसका अंत हम लोग कहाँ से करते हैं? मतलब जब कोई डांस हम करते हैं तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो किया जाता है। जब इसका प्रारंभ किया जाता है तो आला रिपू से किया जाता है। आला रिपू पा बनाइए। और इसका अंत, अंत कहाँ पे होता है? तिल्लाना पे। अंत किस पे होता है इसका? तिल्लाना पे, तिल्लाना। ठीक। इसका अंत तिल्लाना पे होता है और आरंभ मतलब प्रारंभ आला रिपू से होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें धुन के लिए, मतलब जो जब कोई डांस हम लोग करेंगे तो हमको धुन भी तो चाहिए। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं। धुन के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं। धुन के लिए कर्नाटक संगीत लेते हैं। ठीक है। धुन, धुन के लिए क्या? धुन तो हमको चाहिए ना। कोई भी सॉन्ग है, कोई भी डांस है, उसको जब तक धुन ना मिले तब तक तो मजा आता नहीं। ठीक। तो कर्नाटक संगीत, धुन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं। सीधा बात समझना। ठीक है। अब इसमें जो वाद्य यंत्र है ना, जो बजाए जाते हैं, जो बजा बजा कर डांस किया जाता है, वाद्य यंत्र के क्या होंगे? इसके वाद्य यंत्र होंगे मृदगम, मृदगम, बांसुरी, बांसुरी और बीड़ा। इसके तीन ये वाद्य यंत्र हैं, ये बजाए जाते हैं इसमें। इस नृत्य में ये तीन वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, 1 2 3। तो ये भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में ये जानकारी है। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं किस? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में। और वाद्य यंत्र कौन सा? मृदगम, बांसुरी और बीड़ा। ठीक है। अब जानकारी दो किताबों से मिलती, अभिनय दर्पण और शिल्पाधिकारम। चलो इतना रखो। अब 7 जो शास्त्रीय नृत्य बचे वो अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना आप लोग, और इसको नोट्स बना लेना इसके अच्छे से। चलिए हम अपनी वीडियो बंद करता हूँ। आप लोग अच्छे से ये रिवीजन करना और इसको पढ़ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से पहले। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।